डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और स्टॉक मार्केट का न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे। न्यूज़ में हम लोग कवर करेंगे भारती एयरटेल के बारे में, और यह न्यूज़ आपका अप स्टॉक न्यूज़ डेस्क के द्वारा आया हुआ है 25 फरवरी को। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे समरी है, समरी में दिया हुआ है, एज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट एरिक्सन विल डिप्लॉय इट्स सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन विद इन भारती एयरटेल्स नेटवर्क। मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस ट्रांसलेशन में है आपका कि इस एग्रीमेंट के रूप में, मतलब यह एग्रीमेंट है एरिक्सन विल डिप्लॉय, है ना। एरिक्सन एक कंपनी है ना। विल डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? डिप्लॉय यहाँ पे आपका हार्ड वर्ड के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका मतलब होता है, डिप्लॉय का मतलब होता है, अगर सिनोनिम में बात करें तो आपका यूज, ओपन या सेटअप करना होता है। हिंदी में बात करें तो फैलाना या प्रसारित करना होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे यह मतलब हुआ कि डिप्लॉय का मतलब एरिक्सन विल डिप्लॉय, मतलब एरिक्सन ने प्रसारित करेंगे, अपनी जो नेटवर्क है वो फैलाएंगे। इट्स सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन विद इन भारती एयरटेल्स नेटवर्क, है ना। मतलब ये हुआ, सिग्नलिंग का मतलब होता है इशारा करना या संकेतन की क्रिया, है ना। सिग्नलिंग का मतलब है संकेतन की क्रिया। अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो संकेतन मतलब संकेत करने वाले, लेकिन यहाँ पे इसका फीचर की बात है, ठीक ना। सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन, ये फीचर है, किसकी फीचर है? तो एरिक्सन का। अब ये जो एरिक्सन कंपनी है वो भारती एयरटेल के नेटवर्क के साथ, विद इन मतलब के साथ, है ना, भारती एयरटेल्स नेटवर्क के साथ में एरिक्सन कंपनी अपनी सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन को प्रसारित करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, है ना, फैलाएंगे, मतलब सेटअप करेंगे। तो ये आपका फुल ट्रांसलेशन इस समरी का है। नेक्स्ट आप देखते हैं स्टॉक्स लिस्ट भारती एयरटेल, है ना। इसका 2% आपका ये 2.50% की बढ़ोतरी है, बढ़ी है कंपनी। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में देखेंगे, एरिक्सन और भारती एयरटेल के बारे में। तो यहाँ पे है आपका टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल शेयर्स जंप्ड 3% ड्यूरिंग द इंट्राडे पीरियड ऑन ट्यूसडे। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल, ठीक ना, भारती एयरटेल की जो शेयर है वो कब? ट्यूसडे को इंट्राडे के समय, है ना। इंट्राडे क्या होता है? जो 9:30 से आपका 9:15 से शुरू होता है और 3:15 बजे तक इसकी लेन देन होती है। तो उस दौरान में इस कंपनी के, भारती एयरटेल के जो शेयर है 3% ऊपर चली थी, मतलब इतना बढ़ करके शेयर चली, मतलब इतना इंक्रीमेंट की, आगे बढ़ी कंपनी। नेक्स्ट है फरवरी 2025, आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ एरिक्सन टू ड्राइव 5G एवोल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं, आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड, है ना। आफ्टर मतलब के बाद, कंपनी के घोषणा के बाद, है ना। अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो कंपनी के घोषणा करने के बाद ए पार्टनरशिप विथ एरिक्सन टू ड्राइव 5G एवोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एवोल्यूशन का मतलब होता है एक्सपेंशन या इनलार्जमेंट करना, है ना। एक्सपेंशन मतलब हुआ आपका विकास, जो क्रमवार तरीके से एवोल्यूशन होता है, क्रमवार तरीके से जिसकी वृद्धि होती है उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो एवोल्यूशन 5G और ड्राइव का मतलब होता है, ड्राइव एक तो होता है चलाना, जैसे कार वगैरह चलाते हैं तो वो आपका ड्राइव हुआ, और एक दूसरा मीनिंग होता है ड्राइव का आंदोलन या अभियान, है ना। तो ये क्या हुआ? इसका फुल ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं कि कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद, मतलब घोषणा करने के बाद, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी, है ना। साझेदारी के बाद एरिक्सन कंपनी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद, घोषणा के बाद, एक साझेदारी की घोषणा करने के बाद 5G एवोल्यूशन, है ना, 5G क्रांति या बोले आंदोलन के बाद, एरिक्सन कंपनी के बाद कंपनी के शेयर में 3% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में द टू फर्म्स स्ट्रेंथेंड देयर लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप थ्रू अ न्यू कोलैबोरेशन टू डिप्लॉय एरिक्सन सिक्योर हाई परफॉर्मिंग 5G कोर नेटवर्क ऑफरिंग टू द बेनिफिट ऑफ एयरटेल्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड इंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडिया। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो कंपनी, फर्म्स मतलब हुआ कंपनी, ठीक ना। तो ये जो दो कंपनी है, दो कंपनी की ताकत हुई, ठीक ना। स्ट्रेंथन मतलब हुआ ताकत, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होना, तो मजबूत हुई, ये दोनों कंपनियां मजबूत हुई अपने लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है पुराना, है ना, पुरानी या पुराना, अपने पुराने ताकतों, अपने पुरानी पार्टनरशिप, है ना, अपने पार्टनरशिप साझेदारी को क्या किया? मजबूत किया। थ्रू अ न्यू कोलाबोरेशन का मतलब क्या है बच्चे? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोलाबोरेशन का मतलब आपका है विस्तृति या सहयोग या सहकारिता बोल सकते हैं, ठीक ना। कोलाबोरेशन
का मतलब है सहकारिता या फिर सहभागिता, है ना। तो एक नई सहभागिता के जरिए पुरानी पार्टनरशिप को क्या मिला, ताकत मिली है। टू डिप्लॉय एरिक्सन सिक्योर हाई परफॉर्मिंग 5G कोर नेटवर्क, है ना। और ये जो एरिक्सन सिक्योर हाई परफॉर्मिंग मतलब 5G नेटवर्क को ये सिक्योर करेंगे और भी ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मिंग प्रदर्शन करने की सिक्योर करेंगे, प्रसारित करेंगे, सेवा देंगे। डिप्लॉय कोर नेटवर्क ऑफरिंग टू द बेनिफिट टू एयरटेल्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड इंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपका आया, इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, तो इंटरप्राइजेज का मतलब होता है उद्यम, है ना। तो कंपनी जो है अपने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, है ना, लाखों कस्टमरों को क्या देंगे, 5G नेटवर्क के हाई स्पीड परफॉर्मिंग मतलब मुहैया कराएंगे, इतने देंगे 5G के स्पीड वाले नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है द कोलैबोरेशन विल एनेबल एयरटेल टू सीमलेसली ट्रांजिशन टू अ कमर्शियली लाइव फुल स्केल 5G स्टैंड लोन नेटवर्क ओवर टाइम। मतलब कि यहाँ पे कोलैबोरेशन मतलब सहकारिता, विल इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, है ना। इनेबल का मतलब है आपका सक्षम बनाना, इस इनेबल मतलब सक्षम बनाना। तो ये जो कोलैबोरेशन है, सहकारिता है, वो क्या करेंगे, जो ये दोनों कंपनी का सहयोग है वो दोनों क्या करेंगे, एयरटेल टू सीमलेसली का मतलब होता है लगातार रूप से ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होंगे, ठीक ना। ट्रांजिशन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे अभी 4G चल रहे थे तो 4G के बाद आपका क्या 5G में ये पूरी तरह से सीमलेसली लगातार रूप से ये चेंज करेंगे। कमर्शियली का मतलब हुआ आपका व्यावसायिक रूप से, है ना। कमर्शियली मतलब व्यावसायिक रूप से ये पूरी फुल 5G स्टैंड लोन नेटवर्क ओवर टाइम पूरे दिन, ठीक ना, पूरे दिन ये 5G स्टैंड लोन नेटवर्क से अपने कस्टमर को 5G के स्पीड प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक और वर्ड है न्यू, हार्ड वर्ड में हम लेता हूँ, इसमें हार्ड वर्ड आपका स्टैंड लोन, है ना। स्टैंड लोन का मतलब क्या होता है, तो स्टैंड लोन का मतलब है स्वतंत्रता से काम करने में सक्षम, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे 5G में काम करने के लिए एयरटेल। ब्रिंगिंग द हाई एंड कैपेबिलिटी ऑफ 5G टू देयर कस्टमर्स कंपनी शेड द एक्सचेंज फीलिंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उनके हाई स्पीड कैपेबिलिटीज होगी, क्षमता होगी, वो 5G अपने कस्टमर को देंगे, प्रोवाइड करेंगे। द कंपनी शेड इन द एक्सचेंज फीलिंग, और कंपनी ने ऐसा एक्सचेंज के साथ में बातें की। नेक्स्ट है 3 PM शेयर्स ऑफ भारती एयरटेल वर ट्रेडिंग 2.69% हायर एट 1644.4.5 पर शेयर ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। मतलब बोल रहे हैं कि 3 बजे, ठीक ना, 3 PM मतलब 3 बजे क्या था, भारतीय एयरटेल की जो ट्रेडिंग थी वो 2.69% हाई पर चल रही थी, और जिस कंपनी की प्राइस थी वो पर शेयर का था 1644 रुपया 4-5 रुपया पर शेयर की प्राइस थी। ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, NSE पर ये ट्रेड कर रही थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। एट क्लोज शेयर ऑफ भारतीय एयरटेल रोज 2.32% हायर एट द 1638 रुपया 4-5 रुपये पर शेयर ऑन द NSE। मतलब एट द क्लोज मतलब अंत में शेयर भारतीय एयरटेल की शेयर 2.32% ऊपर हाई पर, ठीक ना, बढ़ने पर कंपनी की शेयर 1638 रुपया हो गई पर शेयर ऑन द NSE। द स्क्रिप्ट वाज द टॉप कंट्रीब्यूटिंग ऑन द 50 शेयर इंडेक्स। और इसमें जो NSE के इंडेक्स है, ठीक ना, 50 शेयर, NSE में कितने 50 शेयर की एक बास्केट है, उसमें से कंट्रीब्यूटिंग करते हुए, योगदान देते हुए ये कंपनी क्या हो गए, पूरे टॉप पर हो गए, है ना, मतलब पूरे टॉप पर रही ये कंपनी। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एरिक्सन विल डिप्लॉय द सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन विद इन भारती एयरटेल्स नेटवर्क। मतलब एज पार्ट ऑफ मतलब हुआ के रूप में, है ना, एग्रीमेंट, यह जो एग्रीमेंट है के रूप में है, किस रूप में है, एरिक्सन विल डिप्लॉय इट्स सिग्नलिंग कंट्रोल सॉल्यूशन विद इन भारती एयरटेल्स फॉर। ये जो एग्रीमेंट हुई है दोनों कंपनी के बीच में, भारती एयरटेल और एरिक्सन कंपनी के बीच में, ये जो इकरारनामा है, ठीक ना, एग्रीमेंट है, वो सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन भारती एयरटेल के साथ में हुई है। फर्दर मोर, तो यहाँ पे एक और आपका हार्ड वर्ड आप ले सकते हैं, फर्दर मोर, है ना। फर्दर मोर का मतलब हुआ साथ ही साथ, और एज ऑफ पार्ट का मतलब होता है के रूप में,
अब फर्दर मोर का मतलब साथ ही साथ एरिक्सन्स 5G स्टैंड लोन इनेबल्ड चार्जिंग एंड पॉलिसी सॉल्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे एरिक्सन कंपनी जो है एक और नए फीचर की इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वो क्या है आपका स्टैंड लोन इनेबल, ठीक ना, क्षमता वाले चार्जिंग का भी फैसिलिटी देंगे पॉलिसी। वो क्या है स्टैंड लोन इनेबल चार्जिंग एंड पॉलिसी सॉल्यूशन का भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये विल भी मतलब किया जाएगा, है ना, ये न्यू फीचर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, फैसिलिटी देंगे। नेक्स्ट है दीज न्यू कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेटेजिक इन्हांसमेंट टू भारती एयरटेल्स 5G मोनेटाइजेशन एफर्ट इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है, अगर सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड देख लेते हैं तो हार्ड वर्ड में है यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन, है ना, हम यहाँ पे लिए मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन का मतलब हुआ आपका पैसा कमाने की क्रिया, है ना। एफर्ट मतलब प्रयास, इनेबलिंग का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दीज न्यू कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट, ये दोनों जो कंपनी है, नई कंपनी कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट का मतलब है प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना। ए स्ट्रेटेजिक इन्हांसमेंट का मतलब हुआ आपका वृद्धि करेंगे, है ना। इन्हांसमेंट का मतलब हुआ वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पे क्या वृद्धि करेंगे, तो टू एयरटेल भारती एयरटेल 5G मोनेटाइजेशन एफर्ट, जो यहाँ पे 5G को वृद्धि करने की, पैसा कमाने की क्रिया है, उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल, और ये जो न्यू बिजनेस मॉडल है उसके तहत में ये लागू होगी। नेक्स्ट है एरिक्सन्स enduring partnership with Airtel has entered a exciting new phases marked by the development of Ericsson's 5G core solution to support Airtel's transition to 5G standalone। मतलब एरिक्सन इंड्योर करेंगे पार्टनरशिप का जो साझेदारी है ना, वो एयरटेल के पास हैज़ इंटर्ड मतलब प्रवेश करेंगे एक्साइटिंग न्यू फेज, काफ़ी उत्तेजक के साथ में, मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एरिक्सन्स 5G कोर सॉल्यूशन सपोर्ट एयरटेल ट्रांजिशन 5G नेटवर्क, मतलब 5G नेटवर्क का इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस रोल आउट विल प्ले पिवोटल रोल इन द एयरटेल्स लॉन्ग टर्म 5G स्ट्रेटजी। और यह जो स्टैंड लोन है, ये 5G कंपनी 5G कोर सॉल्यूशन सपोर्ट होगा, ये इनको बूस्ट करेंगे, मदद करेंगे, ठीक ना, और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। विल द रोल आउट विल प्ले अ पिवोटल रोल इन एयरटेल्स लॉन्ग टर्म 5G, एक लंबे समय के स्ट्रेटजी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बूस्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी एंड द इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ इनोवेटिव डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। और यहाँ पे जो 5G स्ट्रेटजी है इसको और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। बूस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे बढ़ावा देते हुए नेटवर्क को कैपेसिटी मिलेगी, क्षमता मिलेगी, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। इनोवेटिंग डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जो अलग अलग तरह के और भी ये सर्विस देंगे, सेवाएं देंगे अपने कस्टमर को। सेड द एंड्रयू वेसेंटे, हेड ऑफ द मार्केट एरिया साउथ ईस्ट एशिया ओशेनिया एंड इंडिया एरिक्सन्स। नेक्स्ट है आपका भारती एयरटेल ऑन मंडे ऑल्सो पार्टनर्ड विद द आईफोन मेकर एप्पल। इसके अलावा भारती एयरटेल जो है, भारती एयरटेल ऑन मंडे को, ठीक ना, क्या किया, ऑल्सो पार्टनर्ड, और भी एक साझेदारी दी विथ आईफोन मेकर एप्पल, जो आईफोन जो बनाते हैं एप्पल का, उनके साथ भी पार्टनर किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप प्लान, ठीक ना, पार्टनरशिप साझेदारी योजना के तहत, प्लान का मतलब योजना, है ना, तो योजना के साझेदारी योजना के अनुसार वो एप्पल के साथ भी, आईफोन बनाने वाले कंपनी एप्पल के साथ भी साझेदारी किए हैं। ऑल होम वाईफाई कस्टमर्स, ऑल होम मतलब हर घर वाईफाई कस्टमर्स ऑन प्लान स्टार्टिंग एट, जो वाईफाई प्लान है वो 999 रुपया में ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। विल गेट एक्सेस टू द कैप्टिवेटिंग कंटेंट ऑफ एप्पल टीवी विद द ऑप्शन टू स्ट्रीम कंटेंट ऑन द मल्टीपल डिवाइस वाइल ऑन द मूव। अब ये जो कंपनी है एप्पल कंपनी, वो 999 रुपया में भारती एयरटेल को मिल करके देंगे एक्सेस टू द कैप्टिवेटिव कंटेंट, जो अच्छे कंटेंट हैं, अच्छे जो एप्पल का टीवी में जो स्ट्रीम चलते हैं, सीरियल या जो भी प्रोग्राम चलते हैं, वो चीज़ वाईफाई नेटवर्क से देंगे विद द ऑप्शन ऑफ स्ट्रीम कंटेंट मल्टीपल डिवाइस, और वो विभिन्न तरह के डिवाइसों में चलेंगे। अब नेक्स्ट है भारती एयरटेल posted a 460.9% increase in its the consolidated net profit to 16,134.6 crore for the third quarter of the current fiscal year Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025। मतलब भारती एयरटेल ने पोस्ट किया है कि 460, है ना, 460.9% ये इंक्रीज किया, मतलब बढ़ा है। कंसोलिडेटेड मतलब मजबूती से मजबूत हुआ है, और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है कंपनी। एंड नेट प्रॉफिट इस कंपनी का हुआ है 16,134.6 करोड़ रुपये का, ये थर्ड क्वार्टर में है।
2025 के जो थर्ड क्वार्टर है उसमें से इसका इतना हुआ है, अब फ्रॉम 2,876 करोड़ रिपोर्टेड इन द ईयर अगो पीरियड, और इससे पहले के साल में 2876.4 करोड़ रुपये का रिपोर्ट था। द टेलीकॉम मेजर्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जम्प्ड फ्रॉम 45,129.3 करोड़ का इसका जंप किया, मतलब आगे बढ़ा है। द रिपोर्टिंग क्वार्टर अप टू 19.08% फ्रॉम रुपीज ऑफ 37,899.5 करोड़ इन क्वार्टर 3 फाइनल ईयर 24 में इतना था 37,899.5 करोड़, ये 2024 के थर्ड क्वार्टर में था, जबकि यहाँ पे इसका इतना बड़ा उछाल हुआ है। और अभी इसकी जो 2025 की थर्ड क्वार्टर है उसमें से 45,129.3 करोड़ की रिपोर्टेड क्वार्टर में है, 19% का वृद्धि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कंपनी कंसोलिडेटेड अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है समय के साथ साथ मूल्य में कमी आया, है ना, समय के साथ साथ मूल्य में कमी आया, टैक्सेस और ये इमोर्टाइजेशन। ईबिटा स्टूड रुपीज ऑफ 24,880 करोड़ वाइल द ईबिटा मार्जिनिंग वाज द 55.1%। इस कंपनी की ईबिटा आपका 55.1% है, और इस कंपनी की स्टूड हुआ 24,880 करोड़ की डिप्रिसिएशन हुआ। डिप्रिसिएशन मतलब समय के साथ मूल्य में कमी आई। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल में न्यू हो तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।